अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मेट था बेटे। और सभी बच्चों ने याद रखना है, मान लीजिए इस फॉर्मूले में हम एक अजम्पशन करते हैं, लेट m1 इज ग्रेटर देन m2, ऐसा अजम्पशन करते हैं। तो जो लार्जर मास होता है उसको मेन मास बोलते हैं, मेन मास। और जो स्मॉलर मास होता है उसको टेस्ट मास बोलते हैं, टेस्ट मास। ये बात याद रखना, राइट। और एक बात, कोई बच्चा मेरे से पूछे सर ये फोर्स कौन सी बॉडी किसके ऊपर लगा रही है, क्या m1 इज अप्लाइंग इट्स फोर्स ऑन m2 या m2 m1 के ऊपर लगा रही है? तो मैं बोलूंगा बेटे F जो फोर्स है वो बाय m1 ऑन m2 भी है। m1 ने m2 को फोर्स लगाया और ये m2 को इधर को खींच के ले गया, अट्रैक्टिव फोर्स। और यही फोर्स बिल्कुल बराबर का बाय स्मॉल m2 ऑन m1। तो ये छोटे वाला मास बड़े वाले को बराबर के फोर्स से उधर खींचे, दोनों फोर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों फोर्सेस ये जो लग रहे हैं ये इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है लेकिन दिशा वाइज विपरीत है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। एक यहां पर खास बात याद रहे, फोर्सेस तो जरूर बराबर है लेकिन एक्सेलरेशंस दोनों बॉडी के बराबर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता कि जब कैपिटल एम को स्मॉल एम अपनी तरफ खींचेगा तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन कितना होगा। यानी कि मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ m1, ये मैं आपसे पूछ लिया। तो मान लीजिए उसको मैं a1 कह देता हूं, तो a1 निकले थे कैसे, फोर्स अपॉन मास। ये फार्मूला लगेगा बेटे, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हम बहुत ही पॉपुलर फार्मूला पढ़ के आए हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को नीचे ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन का ये फार्मूला बना। अब यहां पर अगर मैं फोर्स का वैल्यू रख दूंगा तो व्हाट विल बी इट, तो m1 कैंसिल हो जाएगा देखो, तो बाकी क्या बचा, ये बचेगा। तो जब a1 एक्सेलरेशन लेना है तो मास m2 दूसरा अपोजिट मास रह जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने a2 निकालना होता तो फोर्स अपॉन m2 लिखता, तो m2 कैंसिल होता बेटे, तब m2 कैंसिल होता और m1 एज इट इज रह जाता। तो आपने क्या देखा कि फोर्सेस तो जरूर इक्वल आए लेकिन एक्सेलरेशन के फार्मूले अलग अलग आए हैं क्योंकि मासेस अलग अलग है। तो एक्सेलरेशंस आर नॉट इक्वल, एक्सेलरेशंस इक्वल नहीं है, फोर्सेस इक्वल है। और दूसरी बात, ये दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट इन डायरेक्शन भी हैं। a1 की डायरेक्शन उधर को होगी इस फिगर के मुताबिक, a2 की डायरेक्शन इधर को, तो अपोजिट भी है और अनइक्वल है, राइट। और अगर इन दोनों फार्मूलों को मैं आपस में डिवाइड कर दूं तो आप आसानी से बोलोगे कि सर बाकी पोर्शन तो कट जाएगा लेकिन उनके मासेस बचेंगे। तो याद रखना सभी बच्चों ने, देखो मासेस की रेशियो अपोजिट आई है बेटे, यहाँ 1 और 2 है लेफ्ट साइड पर और यहाँ रेशियो मासेस की 2/1 है। तो इसको याद रखने का तरीका है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस, सभी बच्चे लिख लो, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस इज इक्वल टू रिवर्स रेशियो ऑफ मासेस, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ, या रिवर्स रेशियो ऑफ, रिवर्स भी बोल देते हैं, रेशियो ऑफ मासेस।
तो ये आपको मैंने थोड़ा सा पोर्शन कल बच गया था, वो मैंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बताया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, एक भी बच्चा क्लास में सुस्त नहीं होगा। और फिर भी अगर आपने नोट नहीं करा तो प्लीज अपनी कॉपियों पे लिख लो, आई एम लेजी स्टूडेंट। जिन्होंने नहीं लिखा बेटे वो प्लीज अपनी कॉपी पे लिख लो, आई एम ए लेजी स्टूडेंट। इतना तो कर ही सकते हो, 4 वर्ड है, आई एम ए लेजी स्टूडेंट, 5 वर्ड है बस। जिन बच्चों को ये समझ आ गया है, दे विल एंडोर्स, they will convey me the message by raising your right hand. Have you understood it? Please raise the right hand if yes. So, बेटे कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसका लेफ्ट और राइट में से कोई भी हाथ ना खड़ा हो। नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, समझ आ गया तो राइट हैंड। 9th C के बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे बेटे, मैं आउट ऑफ द क्लास कर दूंगा, वरना आपको ये याद रहे मैंने ये कैमरा ऊपर कर दिया था, मैंने आउट ऑफ, मैं डिसोबीडिएंट स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता बेटे, ये याद रहे। 9th A के बच्चे इनको तो मैं आउट ऑफ कैमरा कर ही, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक योर क्लास। 9th A, लेट मी, इनको कट करो यार। 9th A को बच्चे जो बिल्कुल ही ओबीडियंट नहीं है, इंडिकेशन भी नहीं दे सकते टीचर को, समझ आए, करना कट करो 9th A। अब हमारे पास है असाइनमेंट, या 9th A को कट करो ना। असाइनमेंट, असाइनमेंट में हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए भी बोले थे। शाबाश। अब आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट कैसे करना है? अगर आप सोचते हो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो आप अपनी सीट पे बैठे हुए एक फिंगर खड़ी करोगे। अगर आपको लगता है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तो विक्ट्री का साइन बनाओगे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तो आप 3 फिंगर्स खड़ी करोगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है तो आप 4 फिंगर खड़ी करोगे। इस तरह से आपने पार्टिसिपेट करना है और कोई भी बच्चा सुस्त ना दिख जाए मेरे को, ध्यान से याद रहे ये बात। और कोई ऐसा ना हो जो हाथ कोई भी ऑप्शन ना दे रहा हो, ये बात हार्ड कंडीशन है। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स। बताओ, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किन दो मासेस में एक्ट करता है? व्हाट इज योर चॉइस? असाइनमेंट आपके सामने है, निकालो जल्दी, सभी बच्चे असाइनमेंट निकालो भाई, एंड टेल मी व्हाट इज योर ऑप्शन। ये मैं आपको कल करवा दिया था, बताओ। कल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। रेज योर फिंगर्स, 1 2 3 4। सभी ने करनी है, एक दूसरे के सहारे बैठना मत। अगर एक दूसरे के सहारे बैठे होंगे तो पनिशमेंट क्या होगी? सारी क्लास खड़ी हो जाएगी। ये मत सोचना कि एक दूसरे के सहारे बैठे रहेंगे। तो मैक्स 9th F, शाबाश बच्चे, आप ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आंसर मेरे को पता लग गया, बहुत अच्छे। 9th F का पता लग गया, 9th E का भी पता लग गया। 2 क्लास से तो ओबीडियंट है भाई। और बाकी फिंगर खड़ी करनी करनी है भाई। मैम ये जो बच्चे हाथ खड़ा कर नहीं रहे हैं, आप इनको पनिशमेंट दो ना, खड़े कर दो क्लास में। आप कुछ तो पनिशमेंट दो ना, ऐसे थोड़ी बच्चे बैठ सकते हैं। टीचर बार बार कह रहा है कि आपको एक ऑप्शन पिकअप करना ही करना है, बच्चे हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे ना, ऐसे थोड़ी हम सह सकते हैं क्लास में। टीचर कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में एक ऑप्शन आपने पिकअप करना ही करना है, आप बैठे हो। ओके, 9th A में सिर्फ 3 बच्चों ने बताया लास्ट में बैठे हो, शाबाश बेटे, आप लास्ट में बैठे हो 3 4 बच्चों को शाबाश। गर्ल्स में एक गर्ल्स बता रही है 9th A में, 9th A। और 9th B में क्या कह रहे हो? 9th B, व्हाट इज योर आंसर? ओके बेटे, तो बिल्कुल सही। जब भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात आए तो आपको ये पक्का याद रखना है कि दोनों मासेस किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं।
any two objects. So that means फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन का सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। आप कोई भी बच्चा ऐसा ना बैठे जो क्लास में कोई भी ऑप्शन ना पिकअप करे, यू आर बाउंड टू पिकअप वन ऑप्शन। और इस बार जो बच्चा हाथ नहीं खड़ा करेगा ना, पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर लाइन में ये वाला बच्चा मेरी क्लास में ना बैठे। शाबाश। एन एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ but earth does not appear to move towards the apple। कहता जब एक सेब को धरती खींचती है तो धरती को भी सेब खींचता है, तो एप्पल तो नीचे को गिर रहा है पेड़ से टूटकर, तो धरती सेब की तरफ नहीं जा रही। क्यों? उसका क्वेश्चन आंसर में क्या है? अर्थ रिपेल्स एप्पल। सेकंड, force of attraction does not exist in this case. Third, earth mass is very large, so the acceleration is negligible. Fourth, D option, apple has no force of attraction। शाबाश, raise your finger, raise your fingers। नाइन्थ सी का मेरे को बेटा, यस, कोई ऐसा बच्चा ना बैठा हो जो ना खड़ा करे। मैम ये देखो दोनों सरदार बच्चे आप सेंट्रल लाइन में फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, अब इनको बाहर निकालो ना, नहीं बच्चे कहना मानते। ये देखो बच्चा आपके सामने बैठा है मैम, नाइन्थ सी में। ओके ठीक है, शाबाश, नाइन्थ सी का ठीक पता लग गया मेरे को। और बच्चे शाबाश, आपका आंसर भी सही है। नाइन्थ ई में, नाइन्थ ई का भी ठीक है आंसर बेटा, शाबाश। नाइन्थ बी में, नाइन्थ बी में, ओके बहुत अच्छे, वेरी गुड। नाइन्थ ए में, ओके बेटे ठीक है। तो याद रखना है, अभी अभी टीचर ने आपको सिखाया था। मान लीजिए, देखो बेटे, मान लीजिए ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल है मान लीजिए, और ये छोटी सी कोई एप्पल है, इसका मास स्मॉल है मान लेते हैं, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बनेगा? इतना बनेगा। अब अगर मेरे को अर्थ का मास एक्सेलरेशन निकालना है अर्थ का, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? अर्थ के मास से, लार्जर मास से करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रखूंगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए कैपिटल एम में, तो कैपिटल एम कट गया। ओके, तो ये एक्सेलरेशन आया अर्थ का, कैपिटल एम का। तो कैपिटल एम का अगर ये हमारा एक्सेलरेशन आया, इसमें देखो मल्टीप्लाई कौन सी चीज हो रही है? एप्पल का मास, जो कि बहुत लेस है, इसलिए ये एक्सेलरेशन इतना कम है, इतना कम है। कौन सा? धरती का सेब की तरफ जाने का एक्सेलरेशन इतना कम है कि वो महसूस ही नहीं होता। दैट मीन्स हमें सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन पिकअप करना था। आप लोगों की तीन फिंगर्स खड़ी होनी चाहिए। गॉट इट? अब ये मेरे को बताओ कितने बच्चों का ये सही आया? प्लीज रेज योर हैंड। सेकंड का सी किसने किसने पिकअप करा? एक बार देखो क्या कह रहा है, अर्थ मास इज वेरी लार्ज सो इट्स एक्सेलरेशन इज नेग्लिजिबल। सेकंड का सी ऑप्शन, वेरी गुड। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस नाइन्थ सी की है, इसका मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगले क्वेश्चन में कंपटीशन है, देखता हूं कौन से बच्चे जीतते हैं। Centripetal force acting on the moon that keeps it revolving around the earth is what? इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं बेटे, ध्यान से सुनना। अगर अगर ये हमारा अर्थ का मास है, ये है हमारा अर्थ बेटे, ध्यान से सुनना, और इसके इर्द गिर्द ये सैटेलाइट घूम रहा है हमारा मून इन इट्स ऑर्बिट। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, तो सर्कल में घूमने वाली बॉडी को एक फोर्स चाहिए होता है, जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स कौन सा नाम बोला बेटे? सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट फॉर एवरी बॉडी इफ इट इज टू रिवॉल्व इन ए सर्कल। तो आपको पता है ये ऑर्बिट जो है मून का सर्कुलर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की खासियत क्या है? ये अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अलोंग, इसकी खास बात क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की? कि अलोंग द रेडियस
टुवर्ड्स द सेंटर होता है, along the radius of the circle यानी ऑर्बिट एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। ये दो खूबियां होती हैं इसकी। और किसी भी बॉडी ने अगर सर्कल में घूमना है तो ये मस्ट फोर्स है, मस्ट मस्ट, इसके बिना कोई चीज घूम ही नहीं सकती। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ध्यान से सुनना। जो बॉडी घूम रही है उसका मास ले लो, जैसे कि मून घूम रहा है अर्थ की तरफ तो अर्थ के इर्द गिर्द, तो मैंने मून का मास लिया, और घूमते हुए उसने कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी रखी हुई है उसका स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो इस ऑर्बिट के रेडियस से। रेडियस बिल्कुल अर्थ के भी सेंटर से लेना है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट से डिवाइड कर दो। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला सभी बच्चों ने याद रखना है, जिनको नहीं पता था याद रख लो एक बार। और खास बात देखो, इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर अर्थ का मास कहीं नहीं आया, मून का मास आया, जो चीज रिवॉल्व कर रही। अब एक बात याद रहे कि इस फोर्स को प्रोवाइड कौन करता है, कौन मून को ये वाला फोर्स देता है जिसकी मदद से वो रोटेट होता रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हमेशा कोई दूसरा फोर्स प्रोवाइड करता है, और वो फोर्स होता है कैपिटल एम और स्मॉल एम में अट्रैक्टिव फोर्स। यानी बच्चा बोलेगा सर वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा जो न्यूटन ने दिया था वही वाला फोर्स, बिल्कुल सही। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इसको प्रोवाइड करता है। ओके, तो बच्चा कहता है सर क्या फिर मैं न्यूमेरिकल करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे आपने इसको इक्वेट करा तो आपके पास ये चीज आ गई बेटा। और यहां से देखते हैं हम क्या क्या कैंसिल होता है। स्मॉल एम कैंसिल हो गया देखो, और इधर आर नॉट है, इधर आर नॉट स्क्वायर है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, इधर सिंगल आर रह जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा। इधर वी नॉट का स्क्वायर और इधर जीएम, ये आ गया, बाकी खत्म हो गया। अब अगर मेरे को पेपर में ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी हो तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं बेटे, अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, सभी बच्चों को नोट होना चाहिए। कल को मैं अगर आपको अर्थ का मास बता दूं, आप यहां पुट कर दोगे। कल को मैं अगर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मून बता दूं तो यहां पुट कर दोगे आप। ओके, और फिर मेरे से पूछो ये कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा कैपिटल जी की वैल्यू रख। तो उम्मीद करता हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपने नोट कर लिया। शाबाश, नोट डाउन अगर नहीं करा तो। अब मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ो और थर्ड ऑप्शन के मुताबिक फिंगर्स रेज करो। शाबाश बेटे, रेज योर फिंगर्स एज पर द ऑप्शन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नहीं नहीं, फिंगर्स खड़ी करनी है, आपने बोलना नहीं है। आइदर वन फिंगर, टू फिंगर, थ्री फिंगर, फोर। बहुत अच्छे, नाइट सी इस बार फिर से बेस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। शाबाश बेटे, नाइन्थ बी सी का पता लग गया मेरे को डाउन, और आपका सही भी है, कितने बच्चों का सही। नाइन्थ सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीट कर रहा है बाकी बच्चों को। शाबाश, नाइन्थ ई बिल्कुल सही, नाइन्थ ई के बच्चों का सही है। नाइन्थ बी का क्या आंसर है बेटे, नाइन्थ बी का फिंगर ऊंची ऊंची रेस करो थोड़ी, मैं कैमरे में देख रहा हूँ। सही है, आपका भी सही है, शाबाश। नाइन्थ एफ के बच्चे क्या आंसर देते हैं, नाइन्थ एफ में दो बच्चे आंसर देते हैं, डरे डरे तीन बच्चे, लेकिन बाकी क्लास नहीं दे पा रही, पर उनका वो सही है। शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास आंसर बन गया फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन का, थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन। तो उस क्वेश्चन के बैकएंड के ऊपर एडिशनल नॉलेज मैंने आपको दे दी, इंटेलिजेंट बच्चे ने इसको नोट कर लिया हो। और जिसके पास टाइम कम है
तो उसने कम से कम इस फार्मूले को तो नोट कर ही लिया हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन में जेन्युइन कंपटीशन करते हैं। खुद ही पढ़ो क्वेश्चन को, मैंने उसका मीनिंग नहीं बताना, खुद ही पढ़ो और ऑप्शन बताओ, जल्दी करो। इट इज नॉट नेसेसरी टू सिंप्लीफाई द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन एवरी टाइम, योर ओन अंडरस्टैंडिंग शुड आल्सो बी वेरी गुड। रीड द क्वेश्चन योरसेल्फ एंड टेल मी योर ऑप्शन। नंबर 4 पे रेज योर फिंगर्स, मैं बताऊंगा सारे सेक्शंस में से कौन सा फर्स्ट है। पिकअप योर ऑप्शन। ये नाइन्थ ए में भाई लास्ट में 3 बच्चे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 3-4 बच्चे कॉर्नर में बैठे हैं, बहुत अच्छे। नाइन्थ ए के बच्चों ने चेंज कर लिया माइंडसेट, दे आर फुली पार्टिसिपेटिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। नाइन्थ ए इज कंपीटिंग विद नाइन्थ ई, लेकिन विनर फिर भी नाइन्थ ए है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाइन्थ सी वेरी गुड यार, नाइन्थ सी में तो सारों का हाथ खड़ा है। ओके, वेरी गुड। तो नाइन्थ सी और नाइन्थ ए में ड्रा हो गया, और आपका आंसर सही है बेटे। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये पत्थर इधर उधर नहीं भागेगा, रिवॉल्व करता रहेगा सर्कल में, जिसको धागे से बांधकर सर्कल में घुमाया जा रहा है। सभी बच्चों ने याद रखना है, अगर हम किसी स्टोन को ऐसे पहले पत्थर से बांध दें, फिर उस धागे का किनारा पकड़ के उसको सर्कल में वॉल करें ऐसे, तो सर्कल के ये जो धागा होता है इसमें एक टेंशन आ जाती है, तनाव। टेंशन को भी फोर्स बोलते हैं, और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। ये जो टेंशन होती है यही हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी पत्थर को। तो इसका मतलब हो गया आपका फोर्थ का बी ऑप्शन। एक बात याद रखना है, कभी कभी पेपर में सेंट्रीपिटल फोर्स की बजाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ लेता है, तो आपने क्या बोलना है, आप कहोगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, यही तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। और जब आप फोर्स को यहां रखोगे तो स्मॉल एम आपका कट जाएगा इसके साथ। तो आप अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पूछे तो आपने ये लिख, नोट कर लो, सभी बच्चे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ अब। असर्शन, आपको सिर्फ ये बताना असर्शन सही है कि नहीं सही, रीजन सही है कि नहीं। जो बच्चे बोलते हैं असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, वो अपनी एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो बोलते हैं नहीं सर असर्शन और रीजन दोनों सही नहीं है, असर्शन सही है रीजन गलत है, वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। जो बोलते हैं नहीं सर असर्शन रॉन्ग है और रीजन सही है, वो 3 फिंगर खड़ी करेंगे। बताओ कौन सा आपका है। फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, मेरे को पता लग गया नाइन्थ सी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है, और पता लग गया मेरे को आपका। और मैं देखता हूं ये क्या है। अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल, टुवर्ड्स एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। अर्थ जो है वो मूव ही नहीं करता एप्पल की तरफ। ओके, दूसरा, द मास ऑफ द अर्थ is extremely large in comparison to the apple। तो जिन बच्चों ने, ये नाइन्थ सी जीत गया भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। नाइन्थ जी ने बिल्कुल यूनानिमसली आवाज दिया इसमें। तो वो पहले पिछली बार तो आपका नाइन्थ ए से ड्रा हो गया था, पर इस बार आप नाइन्थ ए से भी जीत गए, शाबाश देनी पड़ेगी नाइन्थ सी को। लेट्स सी सिक्स सिक्स क्वेश्चन में कौन जीतता है। सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर आपको लगता है असर्शन भी सही है रीजन भी सही है तो एक फिंगर, अगर आपको लगता है असर्शन सही है रीजन गलत तो 2 फिंगर खड़ी करनी है, और वाइस वर्सा।
नाइन्थ सी का पता लग गया मेरे को आंसर। नाइन्थ ई ने मुकाबला करा आपका इस बार ओके, आपका भी आंसर पता लग गया नाइन्थ, लेकिन दोनों का अलग अलग आंसर है यार इस बार। नाइन्थ ई का लग गया, नाइन्थ सी का लग गया। ओके, व्हाट अबाउट नाइन्थ ए? नाइन्थ ए में गर्ल्स, हाँ अब पार्टिसिपेट करा बच्चे आपने, आपका पता लग गया। नाइन्थ ए और नाइन्थ सी का सेम आंसर है, लेकिन नाइन्थ ई का डिफरेंट है। नाइन्थ बी क्या कहती है? नाइन्थ बी, नाइन्थ बी में 5 बच्चे याद कर, 8 बच्चे याद खड़ा कर रहे हैं, वही गर्ल्स तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ओके अब ठीक है, पता लग गया। नाइन्थ एफ में व्हाट इज योर फाइनल आंसर? नाइन्थ एफ, ओनली 2 गर्ल्स सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, कैमरा कटा हुआ है इधर, इधर लास्ट लाइन में काफी बच्चे खड़े कर रहे हैं। ओके ओके बेटे, आपका क्लास कट रहा है कैमरे से। ओके डाउन। अब मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, ग्रेविटेशन इज ए यूनिवर्सल फोर्स। बिल्कुल सही, यूनिवर्सल फोर्स तो था ही, टीचर ने बोला था, 2 प्लैनेट्स में, 2 गैलेक्सीज में, जो मर्जी लगा लो वहां पर भी लगेगा। और रीजन, इट एग्जिस्ट ओनली बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स सरफेस। हाँ ना, फिर ये तो गलत हो गया रीजन। इसका मतलब जिन बच्चों ने डबल फिंगर खड़ा करा है वो सही है, शाबाश। डबल किसका था? इस बार मेरा ख्याल नाइन्थ जो ई है ना, उसने थर्ड ऑप्शन करा था बेटे, आपका गलत हो गया नाइन्थ ई का। तो भाई नाइन्थ ए जीत गया इस बार, नाइन्थ ए जीत गया बेटे, शाबाश। क्योंकि आप, वैसे नाइन्थ सी का भी सही है, लेकिन जो ज्यादा बच्चे खड़े थे ना, हो सकता है नाइन्थ ई में ज्यादा बच्चे हों पढ़ने, वैसे ही नाइन्थ ए में किसी का भी हाथ नीचे नहीं था, लगभग जीत गया नाइन्थ ए इस बार। बहुत अच्छे बेटे, नाइन्थ बी एक बार भी नहीं जीता अभी, नाइन्थ एफ भी नहीं जीता एक बार, शाबाश। कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 7, लेट मी सी योर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, रीड योर सेल्फ, रीड योर सेल्फ। क्वेश्चन 7, आपको फिंगर्स खड़ी करनी है। ए ऑप्शन के लिए एक फिंगर, बी ऑप्शन के लिए डबल फिंगर, सी ऑप्शन के लिए ट्रिपल फिंगर, डी ऑप्शन के लिए टेट्रा फिंगर। व्हाट इज योर चॉइस सभी बच्चे? ओके, नाइन्थ ई का मेरे को पता लग गया भाई, नाइन्थ ई का पता लग गया, शाबाश। डाउन, हटा दो। नाइन्थ ई का भी पता लग गया, नाइन्थ ई का भी पता लग गया। ओके, नाइन्थ, नाइन्थ बी ई का दोबारा बताना, नाइन्थ ई का दोबारा बताना बेटे, नाइन्थ ई का। ओके ओके ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नाइन्थ बी का, ओके। नाइन्थ एफ का, नाइन्थ एफ में बता तो रहे हैं बच्चे, पर कम बच्चे, पता नहीं शायद कुछ ऊंचा नहीं हाथ खड़ा करते, दिखते नहीं है। लेकिन मैं इस बार बताना चाहूंगा, बड़ी खुशी से नया विनर आया है इस बार, नया विनर बेटे। वैसे तो 2 क्लासों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सही था, नाइन्थ बी और नाइन्थ ई दोनों ने बोला है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये बी ऑप्शन सही है। 2-3 क्लासों का सही है, पर सबसे ज्यादा बच्चे तो नाइन्थ बी में। वेरी गुड, नाइन्थ बी बीट्स एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने कमाल ही कर दिया। तो नाइन्थ बी में याद रखना सभी बच्चों ने, जो कैपिटल जी है ना, वो कभी भी मास्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। ये इसीलिए तो टीचर ने इसका नाम बोला था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको बोलना चाहिए था वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड रेडियस। तो ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके, नाइन्थ, एट्थ क्वेश्चन में कंपटीशन फिर से। एट्थ क्वेश्चन में यूनिट बतानी है आपको, कैपिटल जी की यूनिट। एट्थ क्वेश्चन में यूनिट बतानी है इसकी। कौन सा बच्चा, कौन सा बच्चा? नाइन्थ एट्थ यूनिट में खुद तो चेक कर लूं। ओके, मैंने तो देख लिया। ओके, नाइन्थ सी में आंसर तो दे रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस कम है इस बार, बॉयज पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं। ओके ओके, अब पता लगा।
नाइन्थ ए में कम बच्चे, गर्ल्स पता नहीं क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती नाइन्थ ए में। हाँ, थोड़ा सा लाइट भी कम है बेटे आपके कमरे में नाइन्थ में, शाबाश, पता लगा। ओ वेरी गुड, नाइन्थ ई का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नाइन्थ बी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छे। और इस बार मैं कहूंगा नाइन्थ ई और नाइन्थ बी में ड्रा हो गया, ये दोनों बेस्ट टॉपर है। और इस 8th क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। कैपिटल जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं, ये मुश्किल है क्वेश्चन, इसमें असली कंपटीशन होगा। नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन में ध्यान ध्यान से नाइन्थ क्वेश्चन में, अगर नाइन्थ सी का कैमरा सही करो, अभी तो मेरे को तीसरी लाइन दिखना ही बंद हो गई है। नाइन्थ सी में अपोजिट घुमाओ बच्चे, अपोजिट, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और घुमाओ। हाँ, अब मेरे को मैक्सिमम बच्चे दिख रहे हैं। ओके ओके, शाबाश। नाइन्थ क्वेश्चन में व्हाट इज योर चॉइस? नाइन्थ ई में बहुत बच्चों का आंसर पता लग गया भाई, पार्टिसिपेशन तो बहुत अच्छी है नाइन्थ ई। नाइन्थ बी की फुल पार्टिसिपेशन, नाइन्थ सी इक्वली कॉम्पिटेटिव, ओ बॉय गॉड, नाइन्थ ए ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग। नाइन्थ एफ में थोड़ा सा बॉयज कम कम पार्टिसिपेट करते हैं नाइन्थ एफ में। नाइन्थ एफ में बच्चे थोड़ा पार्टिसिपेशन कम क्यों करते हैं? बॉयज बॉयज देखो मैम, देखो लास्ट वाली लाइन में कोई हाथ ही नहीं खड़ा करो, बॉयज वाली में। अब मेरे को रीड करने दो। विच ऑफ द, मैं बताऊंगा कौन विनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन? इट होल्ड्स फॉर सेलेस्टियल बॉडीज एंड टेरेस्ट्रियल बॉडीज। आसमानी बॉडीज में भी लगता है और जमीन पे रखी हुई बॉडीज पे भी लगता है, ये तो सही है। बी ऑप्शन, इट एक्सप्लेन्स व्हाई अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी सही है भाई। It explains why charged particles attract each other. It explains why objects fall on. भाई चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो कहाँ आ गया यहाँ पर? जो बच्चे कह रहे थे सी ऑप्शन गलत है नाइन्थ में आपको सी पिकअप करना था, दैट इज द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट। और सच बताऊं, इस क्वेश्चन के लिए पूरे स्कूल को शाबाश है मेरी, पूरे स्कूल को, सभी बच्चों ने आंसर दिया और सारी क्लासों का जबरदस्त आंसर था। पर मेरा थोड़ी सी एक दिल में इच्छा है कि नाइन्थ एफ के बच्चे भी जरा जोश से, खासतौर पे बॉयज, जोश से पार्टिसिपेट करे। लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन, बोलो कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है? पिकअप योर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 में पिकअप योर ऑप्शन। लेट मी सी, नाइन्थ नाइन्थ ई का पता लग गया मेरे को आंसर, डाउन डाउन डाउन। नाइन्थ ई का भी पता लग गया, नाइन्थ बी का भी पता लग गया, बहुत अच्छे। नाइन्थ ए में गर्ल्स कुछ कम बता रही हैं, हाँ अब पता लग गया बेटे, अब पता लग गया। और नाइन्थ नाइन्थ एफ ने भी बताया, अच्छा पार्टिसिपेशन किया इस बार शाबाश देनी पड़ेगी नाइन्थ एफ को, मेरे बच्चों ने मेरा कहना मानना है आफ्टर ऑल, शाबाश शाबाश। अब मैं इसको बताता हूं इसका सही आंसर। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड, क्या सिर्फ मास पे, क्या सिर्फ डिस्टेंस पे, क्या सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे? नहीं नहीं नहीं, सी ऑप्शन सही है, बोथ द मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जिन बच्चों ने 10th का सी ऑप्शन बताया था, एक बार दोबारा से हाथ खड़ा करना, जिनका, ईमानदारी से सच बोल रहे हैं बेटे, झूठ नहीं, जिन्होंने 9th का सी पिक करा था, शाबाश। ओके, सो दैट मीन्स मैक्सिमम बच्चे 9th ई में है, 9th ई में, बहुत अच्छे। लेकिन मेरे खुशी की बात है कि 9th एफ में एक दो बच्चे कम थे मुकाबले में बस, वरना इस बार विनर आ जाते। ओके, नो प्रॉब्लम। 11th क्वेश्चन में देखते हैं कौन बच्चा जीतता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। A student increases the distance between two objects by 3 times. The gravitational force between the masses will क्या? 11th में, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे और आंसर आएगा। पहले मैं देख लूं। ओके, मेरे को तो पता लग गया,
11th में वेरी गुड। 9th बी को तो शाबाश देनी पड़ेगी, सारी क्लास का सही भी है, बहुत अच्छा। 9th बी को शाबाश देनी पड़ेगी। 9th नाइन्थ बेटे एफ थोड़ी सी गलती कर गया इस वक्त, आप दोबारा से पढ़ना चाहिए आपको। डिस्टेंस को मैंने इंक्रीज करा है। और 9th ए में क्या है मैम, ये लास्ट के 4-5 बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, गर्ल्स कम करती हैं। 9th ए में, हाँ हाँ। ओके बेटे, आपका थोड़ा अच्छे से दूर बैठे हो ना, फिंगर खड़ी करना कौन सी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 9th बिल्कुल सही, शाबाश। 9th सी का क्या है, 9th सी का, 9th सी का रेज योर फिंगर्स। ओ 9th सी की पार्टिसिपेशन कमजोर है इस बार, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन इज लेस, अदरवाइज बहुत अच्छा कंपटीशन था। 9th बी में क्या है, 9th बी में ओके। तो अब मैं इसमें बताना चाहूंगा, इस बार विनर है 9th एफ। 9th एफ इस बार विनर है बेटे, 9th एफ। क्योंकि इसमें याद रखना, मैं पहले रीजन बताता हूं। F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्केयर, याद रहे आर का स्केयर है। जितना मैं इन दोनों मासेस में डिस्टेंस ज्यादा करूंगा, गैप बिटवीन द सेंटर्स को मैं अगर बढ़ाऊंगा, उतना फोर्स कम होएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर यहाँ पर स्केयर भी है, तो अगर 3 गुना डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स 3 का स्केयर 9, तो फोर्स 9 टाइम्स नीचे आ जाएगा, 9 टाइम्स डाउन, डिक्रीज। इसलिए 11th का ए ऑप्शन पिकअप करना। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर इन मासेस को मैं नजदीक ले आऊं तो फोर्स बढ़ जाएगा। क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन बताओ। ये न्यूमेरिकल है, इसको करके दिखाओ। अब तुम फंसोगे कैलकुलेशंस। अब देखता हूं कौन करता है बच्चा, न्यूमेरिकल करके दिखाओ। देखते हैं भाई, असली असली कंपटीशन तो अब आया। कौन बच्चा इसका सही आंसर बताओ, जल्दी शुरू हो जाओ। 12th क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी करो। 12th क्वेश्चन का न्यूमेरिकल में कौन फर्स्ट आता है, अब पता लगेगा भाई असली बात। क्वेश्चन 12 मैं बताना चाहूंगा, इसमें M1 है 10 kg, M2 है 20 kg, और दोनों में गैप है बिटवीन सेंटर्स 2 मीटर। और कैपिटल जी की वैल्यू वैसे दे रखी है, पेपर में दी नहीं होती। फोर्स कितना है, व्हाट इज योर ऑप्शन आफ्टर कैलकुलेशंस। अभी तक किसी बच्चे ने कोई फिंगर नहीं खड़ी करी है। नोबडी हैज रेज्ड एनी नंबर ऑफ फिंगर्स, कंपटीशन जारी है। हाँ, एक कुछ खड़ा कर दिया इन्होंने। 9th बी के बच्चे कुछ कुछ बता रहे हैं। 9th बी में लास्ट में गर्ल्स बहुत अच्छे बेटे। आपका आंसर पता लग गया मेरे को, आंसर पता लग गया। 9th बी ने सबसे पहले पार्टिसिपेट करा। ओके ओके, एनीबॉडी एल्स। 9th ए के भी वो 3 बच्चे तो बहुत शार्प हैं भाई, लास्ट में कॉर्नर में बैठे हैं। अगर मैं स्कूल में होता ना, तो उन 3-4 बच्चे जो कॉर्नर बैठे हैं सभी को प्राइज के रूप में एक एक चॉकलेट देता। बाकी क्लास पीछे हो जाती है, ये 3-4 बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही अच्छे बेटे, शाबाश। 9th सी का आंसर मेरे को पता लग गया, पता लग गया, पता लग गया। 9th एफ के बच्चे वेरी गुड। गर्ल्स की पार्टिसिपेशन भी फुल है, बॉयज की भी फुल है इस बार तो। 9th एफ वेरी नाइस, वेरी नाइस। 9th बी की पार्टिसिपेशन कमजोर क्यों है इस बार। 9th बी, इसका मतलब न्यूमेरिकल में कमजोर है। 9th सर 9th बी की पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम कम आई है, फर्स्ट टाइम। अदरवाइज दे आर ऑलवेज फ्रंट रनर्स। तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ अपने बच्चों को। शाबाश। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर टाइम इज ओवर। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू होती है बेटे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 को 10 लिखेंगे, M2 को 20 लिखेंगे, और नीचे
r का स्क्वायर है, 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। ओके, तो एक बार इससे काटा जाएगा और एक बार इससे ये कर देगा, तो कितना हो गया 3.335 आ गया। और बाकी जीरोस देखो, गया 11, एक और कम हो गया, एक और कम हो गया, ये इससे मैंने काट के ये बना दिया। तो 11 में से 2 कम कर दो, 10⁻⁻⁹। ओके, तो कितने बच्चों ने बी ऑप्शन बताया था 12th? बी ऑप्शन, प्लीज रेज योर हैंड वंस अगेन, वंस अगेन। And I am very glad to tell you that in the last question, the winner class is 9th F. 9th F का मैक्सिमम सही है। बहुत अच्छे, बाद में तो आपने कमाल ही कर दिया 9th F में, शुरू शुरू में कमजोर जा रहे थे। तो अगली बार मिलते हैं, आप लोग न्यूमेरिकल करके आओगे। क्वेश्चन नंबर आपने 27 तक, 27 तक आपका होमवर्क है, अगली बार डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू टू द टीचर्स।